अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रोजा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोजा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता? रोजा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोजा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अगर रोजा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता? 7 साल की बच्ची रोजा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोजा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया इसलिए रोजा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना खत्म होने वाला होता एक पोटरी दवाई लेकर के बैठ जाता है। इधर से समझी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूं, रोजा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है, सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोजे से हूँ, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोज़ा रखता भी है कि नहीं। तो घोटाला करता था, घर वाले को बताता कि मैं रोज़े से हूँ लेकिन रोज़ा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूड़ी खा रहा है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस गई। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहां तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता है, बैठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमजान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी खत्म हो गई, लोगों ने तरावी ख़त्म को क्या समझा कि तरावी अब ख़त्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के ख़त्म होने का मतलब था कि कुरान ख़त्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है। अब 15 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल क़द्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठते हैं, बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दे, कटिहार से दिल्ली पहुंचा दे। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन में।
इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, ख़त्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब ज़रूर दाल में काला है, ज़रूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लूँ मैं ज़ुबान नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ करके छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपका इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे, किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं, तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनाहा के बिल्कुल नुक्कर पर खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है। तो उसने कहा कि सीधा आप दायां लीजिए, दायां से बायां लीजिए और आगे आबादी ही है। तो वो जैसे ही दायां लेकर के बायां गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान है। सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहाँ सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। कहा मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहाँ सबको पहुँचते हुए देखा है, लेकिन वहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसी का नाम है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है।
तीन मकसद सही है, एक मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर दो ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए। गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप हैं। आपका पैसा बर्बाद हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की ज़बान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है। आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा। वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा है। कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहाँ भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे।